क्या आप जानते हो कि हम इस यूनिवर्स में एक पॉइंट के बराबर भी नहीं हैं। हम तो क्या, हमारे बीच मौजूद ये सारे देश, ये सारे के सारे समुद्र और हमारा सन, हमारा मून भी इस ब्रह्मांड में मौजूद एक चींटी के समान है। आप सोचिए कि हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है और हमारा सूर्य जिसमें 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं वो भी कुछ नहीं है हमारी गैलेक्सी के आगे। आज हम बात करने वाले हैं गैलेक्सी के बारे में। हमारी गैलेक्सी में 400 बिलियन तारे मतलब कि सूर्य हैं। अब आप सोचिए कि अगर 400 बिलियन सूर्य हैं तो उनकी परिक्रमा करने वाले ग्रह भी होंगे, जैसे कि हमारी पृथ्वी करती है सूर्य की। तो इस हिसाब से कितने सौरमंडल और कितनी पृथ्वियां होंगे और कितने ही उपग्रह होंगे अपने इस आकाशगंगा में। तो आज मैं इस वीडियो में आपको आकाशगंगा के बारे में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। गैलेक्सी को हिंदी में आकाशगंगा कहते हैं। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसे मिल्की वे कहा जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये बनते कैसे हैं। तो जब गैस, धूल, ब्लैक होल, डार्क मैटर, अरबों सितारे और खरबों पृथ्वियां और अनगिनत चंद्रमाएं और उनके सोलर सिस्टम एक जगह पर बड़ी संख्या में एकत्र हो जाते हैं तो उसे आकाशगंगा कहते हैं। ये सब ब्रह्मांड में एक साथ मूव करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये सब एक साथ जुड़े रहते हैं। ये बात हुई शॉर्ट में आकाशगंगा किसे कहते हैं। चलिए थोड़ा गहराई से इस पे बात करते हैं और जानते हैं आखिर गैलेक्सी क्या होती है। ब्रह्मांड में बहुत सी गैलेक्सी मौजूद हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। हमारी आकाशगंगा के बिल्कुल बीचों बीच में एक बहुत ही भारी ब्लैक होल भी है। इस तरह के ब्लैक होल को सुपर मैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। इस ब्लैक होल का द्रव्यमान 40 लाख सूर्यों के बराबर है, मतलब कि 40 लाख सूर्य का जितना भार है उतना इस ब्लैक होल का है। और इस ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण काफ़ी अधिक है और इसने अब तक पता नहीं कितने प्लैनेट्स और तारों को खा लिया होगा। और ये भी माना जाता है कि अगर ब्लैक होल में लाइट भी इंटर कर जाए तो वह एस्केप भी नहीं कर पाएगी। हमारी आकाशगंगा को मिल्की वे भी कहा जाता है क्योंकि यह आकाश में प्रकाश के एक मिल्की बैंड के रूप में दिखाई देती है। ये तब होता है जब आप इसे वास्तव में अंधेरे में देखते हैं। मिल्की वे सितारों, धूल और गैस का एक विशाल संग्रह है, इसलिए इसे सर्पिल आकाशगंगा भी कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा उन सभी आकाशगंगाओं को निकल जाती है जो इसके करीब आती हैं। सालों से वैज्ञानिकों ने ऐसे तारों का पता लगाया है जिनकी आकाशगंगा को हमारी आकाशगंगा ने निकल लिया है। यदि आप मिल्की वे गैलेक्सी ऊपर या नीचे से देख सकते हो तो यह एक कतई पिनव्हील की तरह दिखेगा, जिसका सूर्य सर्पिल भुजाओं में से एक पर स्थित है, जो आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है। यहाँ तक कि अगर आप प्रकाश वर्ष की स्पीड से यात्रा कर सकते हैं तो आपको मिल्की वे के केंद्र तक पहुँचने में लगभग 25,000 साल लगेंगे। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे से सबसे नजदीकी गैलेक्सी कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी है, जो सूर्य के करीब 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है। औसतन कैनिस मेजर ड्वार्फ से मिल्की वे लगभग 25 से 20 गुना बड़ा है। मिल्की वे गैलेक्सी में 100 बिलियन से 400 बिलियन के बीच में सितारे हैं। हमारी आकाशगंगा की उम्र 13.5 बिलियन साल है। मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे बड़ा तारा पिस्टल स्टार है। अच्छा, आप तो कभी न कभी सोचते होंगे कि हमारा चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी और 8 ग्रह मिलकर सूर्य की, तो सूर्य किसकी परिक्रमा करता होगा। तो जान लीजिए, अपना पूरा सोलर सिस्टम इस मिल्की वे गैलेक्सी की परिक्रमा करता है और अपने सोलर सिस्टम को इसकी एक परिक्रमा पूरी करने में 25 करोड़ साल लगते हैं। करीब 4 अरब साल बाद आकाशगंगा अपने नजदीकी एंड्रोमेडा आकाशगंगा से टकरा जाएगी। वर्तमान समय में दोनों आकाशगंगाएं 2.5 मील प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। जब ये दोनों टकराएंगी तो कुछ तारों को तो खासा नुकसान पहुंचेगा, हालांकि हमारी पृथ्वी इस टक्कर में सुरक्षित बच जाएगी। हमारे ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सी पाई जाती है। हमारे ब्रह्मांड में मौजूद आकाशगंगाओं में से कुछ काफी अजीबोगरीब होते हैं। किसी का आकार जेलीफिश के जैसा होता है तो कुछ आकाशगंगा दूसरे आकाशगंगाओं को खा जाती हैं। कुछ गैलेक्सी ऐसी है जिनमें डार्क मैटर ही नहीं है। मिल्की वे के अलावा कई अरबों और खरबों आकाशगंगाएं हैं, लेकिन आज तक हम उनकी गिनती नहीं कर पाए हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप से नासा ने 10,000 गैलेक्सीज का पता लगाया है। तो दोस्तों, आपको पता तो चल ही गया होगा कि हम एक आकाशगंगा की तुलना में कितने छोटे हैं। गैलेक्सी हमसे जितनी बड़ी है उससे कई गुना दूर भी है। आप इसकी दूरी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि एक गैलेक्सी की रोशनी हम तक आने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। शुरुआती समय में हमें इनके बारे में पता नहीं था। धीरे धीरे समय बीता, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और हमें इनके बारे में पता चला। जब भी हम रात में आकाशगंगा की तरफ देख रहे होते हैं तो इनके बारे में जरूर कुछ ना कुछ सोचते हैं।
एक अमेजिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जो भी देख रहे हैं असल में वो छवि करोड़ों अरबों साल पहले की होती है, वर्तमान की बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि गैलेक्सी से हमारे तक प्रकाश आने में काफी समय लग जाता है। हो सकता है वर्तमान में ऐसा कुछ दृश्य हो ही ना। अगर कोई गैलेक्सी हमसे 1 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है तो हम उसे 1 करोड़ साल पहले की अवस्था में देख रहे होते हैं। रात में आकाश में हम सब सितारों को हमारे अपनी गैलेक्सी में ही देखते हैं। अब जानते हैं गैलेक्सी कितने प्रकार की होती हैं। गैलेक्सी को उनके आकार के अनुसार 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, स्पाइरल गैलेक्सी, एलिप्टिकल गैलेक्सी और इरेगुलर गैलेक्सी। अब इनका सब डिटेल बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो कुछ एग्जांपल्स भी आपको बता दूं। धरती से करीब 27 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर ESO 38112 गैलेक्सी है। इसकी चौंकाने वाली बात इसका आकार है, ऐसा लगता है कि इसमें फूल खिल रहा है। खगोलविद इसके आकार की कोई वजह नहीं तलाश पाए हैं। कुछ का मानना है कि गैलेक्सी के किनारों पर कुछ तारों का झुंड अपने अक्ष पर घूम रहा है, जिस वजह से इस तरह की आकृति बनी है। ब्रह्मांड में कुछ ऐसी गैलेक्सी हैं जो दूसरी गैलेक्सी के तारों को चुरा लेती हैं। एक ऐसी ही गैलेक्सी है W22460526। ये अपने नज़दीक की 3 गैलेक्सियों के तारों को चुरा रही है। ब्रह्मांड की यह सबसे चमकीली गैलेक्सी है। ऐसा माना जाता है कि यह गैलेक्सी इस तरह की हरकत करीब 12 अरब सालों से ज़्यादा समय से कर रही है। उस समय ही प्रकाश का धरती की तरफ आना शुरू हुआ था। एक गैलेक्सी है डूम्ड लिटिल कब। यह ऊर्जा मेजा तारा मंडल में है। इसको मरणासन गैलेक्सी भी कहा जाता है क्योंकि इसकी पड़ोसी और इससे काफी बड़ी गैलेक्सी इसको धीरे धीरे खा रही हैं। बिग बैंग के समय से ही यह गैलेक्सी काफी निष्क्रिय है। इसका मतलब यह हुआ कि 13.7 अरब सालों पहले जब तेजी से ब्रह्मांड फैलता गया तो उसके ठीक कुछ समय बाद के कण इस गैलेक्सी में अपरिवर्तित यानी जैसे पहले थे वैसी अवस्था में मिल सकते हैं। अंतरिक्ष में तैर रहा टैडपोल। 30 करोड़ वर्ष दूर आसमान में एक विशाल सा टैडपोल तैरता दिख रहा है। असल में यह टैडपोल गैलेक्सी है। इसकी पूंछ 5 लाख प्रकाश वर्ष लंबी है और यह गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी से 10 गुना लंबी है। इस गैलेक्सी का आकार मेंढक के बच्चे जैसा है। 2018 में एक स्टडी प्रकाशित हुई थी जिसमें शोधकर्ताओं ने दावा किया था कि 2 डिस्क के आकार की गैलेक्सी एक छोटी और बौनी गैलेक्सी से चिपक गई। इनके मिलने से ऐसी आकृति बनी कि एक तरफ सिर दिखने लगा और दूसरी तरफ पूंछ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको गैलेक्सी का फुल डिटेल्ड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे अमेजिंग और नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ।